आज हम देखेंगे संविधियों का निर्वचन। एलवी सेकेंड ईयर थर्ड सेम का ये सिलेबस है और आज इसमें हम देखेंगे संविधियों का निर्वचन। संविधियों के निर्वचन से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं। तो यहाँ समझने की बात है निर्वचन। निर्वचन क्या है? निर्वचन संविधियों से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ दिया गया है निर्वचन। निर्वचन निर्वचन अंग्रेजी शब्द इंटरप्रिटेशन का हिंदी रूपांतरण है निर्वचन। ये निर्वचन का जो अंग्रेजी शब्द है वो इंटरप्रिटेशन है और इसका रूपांतरण हिंदी में निर्वचन और इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन। भाषांतरण अथवा अर्थ रूपांतरण है। इसी को हम विधि की भाषा में निर्वचन कहते हैं, यानी लॉ, कानून की भाषा में हम निर्वचन और इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन कहते हैं। सामान्यतः निर्वचन एक अर्थान्वयन शब्दों को एक ही रूप में अथवा एक समान समझा जाता है, परंतु विधिक दृष्टि में से दोनों शब्द एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। निर्वचन के अंतर्गत किसी अधिनियम की भाषा के अधीन प्रयोग किए गए शब्दों के प्राकृतिक अर्थों से ही उसके सत्य स्वरूप का निर्धारण किया जाता है, जबकि अधिनियम के अंतर्गत प्रयुक्त किए गए शब्दों के बाहर जाकर उसकी आत्मा के आधार पर उसके सच्चे स्वरूप को जानने की प्रक्रिया को अर्थान्वयन कहा जाता है। अर्थात इस परिप्रेक्ष्य में ये दोनों शब्द एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु फिर भी अधिकांशतः दोनों शब्दों को एक ही रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा जाना जाता है। और किसी शब्दों में दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो विधिक अर्थ एवं दूसरा व्याकरणिक, परंतु न्यायालय कानून में प्रयुक्त भाषा के विधिक अर्थ से ही विधायिका के आशय को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है।